हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, सेल और कोशिका। यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs और PYQs भी कराऊंगी। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो, कोशिका, सेल क्या है? जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और जो कोशिका की खोज थी वो किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लिया जाता है। देखो, ये टॉपिक ना सिर्फ एक यूपी टेट और सी टेट के लिए नहीं, आपके जो भी फ्रेंड्स किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC या कोई भी और है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और मैं आपको इतने सिंपल और इजी वे में कराऊंगी, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखो, हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन इसी से मिलता है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको हेल्पफुल लगे तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो, बात है ये कि जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने मर्त कोशिका, डेड सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। देखो, फिर उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। अगर डेड सेल की बात आए तो रॉबर्ट हुक ने की, और अगर जीवित कोशिका लिखा हुआ आए तो किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोक ने की थी। अब हम इसके बाद बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत की, सेल थ्योरी। देखो, जो कोशिका का सिद्धांत था ना, वो किसने दिया था? MJ स्लाइडेन, थियोडोर स्वान। और जो सेल थ्योरी है उसके कुछ बिंदु है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, जो सभी जीव की जो उत्पत्ति है ना, वो किससे होती है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन सभी कोशिकाएं मिलकर जीव का निर्माण करती है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक, जो न्यूक्लियस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोशिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या नाम है उसका? सबसे छोटी जो कोशिका है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। अब बात आती है सबसे बड़ी कोशिका की। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है? स्पर्म, शुक्राणु। फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? ओवम, अंडाणु। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो, ये ध्यान से रखना आप याद, सबसे बड़ी की बात आए तो ओवम, अंडाणु, और सबसे लंबी की बात आए तो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या पता कितनी बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन सीधा सीधा रखा हुआ आता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अब नेक्स्ट देखो, जो कोशिका होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। जो सेल होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, वो अर्धविकसित होती हैं। अर्धविकसित मतलब कि पूरी कंप्लीट मैच्योर नहीं होती, वो पूरी विकसित नहीं होती। इनमें जो न्यूक्लियस है वो भी अविकसित होता है। देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ना, वो किस में पाई जाती है? जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, जो जीव जंतु, जैसे कि जिनको हम अपनी मतलब कि नग्न आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो उन्हीं में पाई जाती है। और जो इसमें राइबोसोम है वो 70S टाइप के होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी कोशिका होती है। इनमें कोशिका विभाजन जो है वो सामान्य तरीके से नहीं होता है। इनमें जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेशन है, वो कोशिका झिल्ली में होता है। उदाहरण है इसके, देखो, बैक्टीरिया और
माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। देखो जो यूकैरियोटिक सेल है वो पूर्ण विकसित होती है, इनमें जो केंद्रक है वो भी पूर्ण विकसित होता है, और जो राइबोसोम है वो 80S टाइप के होते हैं। इनमें कोशिका विभाजन होता है, और जो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो क्या है, पौधे और एनिमल्स, हम जो हैं जीव जंतु, वो सब हम इसी में आ गए। ठीक है, हमारी कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको, प्लांट सेल और एनिमल सेल को। सबसे पहले मैं आपको एनिमल सेल की जो संरचना है उसके बारे में बताऊंगी, फिर उसी में थोड़ा बहुत ऐड करने से हमारी जो प्लांट सेल है वो हो जाएगी। क्योंकि जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों में कॉमन हैं, पार्ट्स जो हैं, और कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको साथ में करा दूंगी। क्लियर? तो चलिए देखो, ये एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है और ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। देखो जो एनिमल सेल है ना, उसका जो बाहरी आवरण है, देखो ये, सबसे पहले तो आप यही बात देखो, आपको क्या लग रहा है इन दोनों को देख के। देखो ये रेक्टेंगुलर शेप की है, और ये कैसी है, ये राउंड शेप की है, ये गोलाकार होती है। ठीक है, और ये चकोर होती है। क्लियर? तो सबसे मेन डिफरेंस दोनों का यही है। और एक और डिफरेंस है दोनों का कि जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल नहीं होती, और जो ये प्लांट सेल है इनमें सेल वॉल होती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एनिमल सेल के बारे में, और उसी के बाद हम दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लांट सेल में और इनमें क्या दोनों में समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में हम पढ़ते हैं, वन बाय वन इनके एक एक पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे, एनिमल सेल के और प्लांट सेल के। ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा साथ साथ कवर करते जाएंगे। देखो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। देखो ये जो है ना कोशिका, पूरी की पूरी झिल्ली, ये कोशिका के सभी अवयव किससे घिरे होते हैं, एक झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों में है देखो ये। ठीक है, और जैसे हम किसी मतलब जैसे हम शॉप पर जाते हैं सामान लेने के लिए, हम अलग अलग सामान को अपने एक बैग में डालते हैं ना। ठीक है, ठीक उसी तरह जो सेम इसी पैटर्न से जो कोशिका है वो के जो अलग अलग अंग है वो एक ही झिल्ली के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है जिसको, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो क्लियर है आपको ये, इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया कोशिका झिल्ली। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो इस टॉपिक को इस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना आप कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट है ये। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको हेल्पफुल लग रही है। चलिए कोशिका झिल्ली हो गया। अब देखो यह है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, सेल के अंदर और बाहर पदार्थों का मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, और ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। नेक्स्ट देखो सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, कोशिका भित्ति। अब देखो आप ये स्ट्रक्चर देखो, कोशिका भित्ति देखो, जो प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर है, ये रही यहाँ पे, लेकिन आपको कहीं इसमें दिख रही है कोशिका भित्ति, इसमें नहीं होती, अब्सेंट होती है। एनिमल सेल में क्या होती है, अब्सेंट होती है, और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है। यह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका जो कार्य है वो क्या है, सेल को शेप और प्रोटेक्शन देना है। अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड पार्ट क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। कोशिका के मध्य में स्थित जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। देखो जैसे ये कोशिका है, इसके मध्य में स्थित जो ये होता है ना, इसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रक होता है ना वो क्या होता है, ये एक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, और इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग भी हम इसको बोलते हैं। यानी कि ये क्या करता है, पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, केंद्रक की खोज पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसको अंतःपरद्रव्य जालिका भी कहते हैं। केंद्रक के जो पास ना इस टाइप की संरचनाएं होती है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में देखना आप, केंद्रक के पास इस टाइप की वो होती है संरचनाएं, जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करती है। इसकी जो खोज है वो कीथ पोर्टर ने, अल्बर्ट क्लोड ने और अर्नेस्ट फुलम ने की थी। प्लीज नोट डाउन इन साइंटिस्ट के नेम आप नोट कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी खोज किसने की थी। अब देखो मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ टाइप्स बताने जा रही हूँ। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको SER भी कहते हैं, और इनमें राइबोसोम्स नहीं होते। यह लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में मदद करता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। कई बार क्वेश्चन अगर डीप लेवल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपसे पूछ लेंगे कि वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देंगे SER की विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से समझना और करना कि कौन से टाइप के राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। रफ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है कोशिका का, राइबोसोम। राइबोसोम यह प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य स्थान है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसकी खोज जॉर्ज एमिल पलाडे ने की थी। नेक्स्ट देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इस टाइप की इसकी शेप होती है, ठीक है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यह कोशिका में ATP के रूप में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसकी जो खोज है वो कोलिकर ने की थी। नेक्स्ट देखो क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक क्वेश्चन यहाँ से CTET में भी और UPTET में भी, ये फेवरेट है UPTET और CTET का। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है लाइसोसोम से। देखो जो लाइसोसोम होते हैं ना, वो थोड़ा सा मैं आपको ना इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी लाइसोसोम के बारे में। इनकी जो खोज है वो किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूव ने की थी। यह कोशिका में डाइजेशन का कार्य करता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखो थोड़ा सा ना इसको डीप में समझो आप। जब कोशिका का कोई अंग काम नहीं करता तो जो न्यूक्लियस है ना, सबको पता है न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है कोशिका का। तो जो न्यूक्लियस है वो इसको इंस्ट्रक्शन देता है, किसको, लाइसोसोम को, कि ये अंग काम नहीं कर रहा, इसको नष्ट कर दो। तो ये क्या करता है, उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। किसकी हेल्प से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये उसको कोशिका के ऊपर छिड़क देता है और इस वजह से क्या कर देता है, उसके उस अंग को नष्ट कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पूरी कोशिका ही कार्य नहीं करती तो ये खुद क्या हो जाएगा, फट जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, पूरी की पूरी जो कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट, गोल्जीकाए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। इनकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। इनका जो कार्य है वो क्या है, प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना है। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो रसधानी, वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, ये सेल सैप से भरी थैली होती है। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उनमें लार्ज साइज के वैक्यूल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं वैक्यूल। ये भी एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। इसमें वाटर, मिनरल्स और शुगर स्टोर रहते हैं। प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका कोशिका का, वो क्या है, प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये केवल किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। मैंने ये आपको पूरी ओवरऑल सेल की स्ट्रक्चर बता दी है, अब प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल की भी। इसके बाद हम आपको उनमें डिफरेंस और जो इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जो लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते। और जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है यह
कलरलेस प्लास्टिड होता है और इसका जो कार्य है वो फूड को स्टोर करने का होता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, यह कलर्ड प्लास्टिड होता है। यह पौधों को लाल, पीला, नारंगी रंग देता है। आई होप आपको यहाँ तक कोशिका समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। देखो जो मेन अंतर है वो क्या है। एक तो जो जंतु कोशिका होती है वो गोल होती है और उसमें ना एक सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका है उनमें पाए जाते हैं। ये देखो जो मतलब एक सिलिया और फ्लैजिला, देखो जैसे हेयर्स नहीं होते, ये एनिमल्स की स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो ही होते हैं ये। तो अब देखो प्लांट सेल, पादप कोशिका, इनका आकार चकोर होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई थी एनिमल सेल, प्लांट सेल की, देखा होगा आपने। जो जंतु कोशिका है वो राउंड थी, ये ऐसी होती है। और इनमें एक जो मेन चीज है, इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, एक सेल वॉल पाई जाती है और इनमें नहीं पाई जाती सेल वॉल। ठीक है, और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्लास्टिड्स। जो पादप कोशिका है उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल है वो उनमें नहीं पाए जाते हैं। और वैक्यूल्स का जो साइज है वो प्लांट सेल होगी जो उनमें लार्ज साइज होगा, और जो एनिमल सेल है उनमें स्मॉल साइज होगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखो दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, कॉमन क्या क्या है दोनों में। केंद्रक दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है, राइबोसोम भी, गोल्जी बॉडी भी, वैक्यूल भी और सेंट्रोसोम भी, तारकाई जिसको हम बोलते हैं। प्लीज़ ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चंस यहीं से आता है। कई बार इनके डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा, कई बार इनकी जो समानताएं हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा, कई बार यूपी टेट में अक्सर जो है वो साइंटिस्ट का नेम पूछ लेंगे आपसे। इनके जो पार्ट्स हैं ना कोशिका के, उनके वहाँ से पूछ लेंगे उनके से कि उसकी खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज किसने की थी। इस तरीके से आते हैं यूपी टेट में क्वेश्चन। तो चलिए अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी। ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और आप सभी बोर हो जाते हो, तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं आजकल। छोटी छोटी वीडियो है, उनको आप अच्छे से बिना बोर हुए आसानी से देख सकते हो। 9 या 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल कोल्ड। देखो जो सेल की साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। फटाफट करो क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। देखो आपका जो टाइम है ना वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, विच इज द लार्जेस्ट नॉन सेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, निम्न में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह मतलब कि पावर हाउस कहा जाता है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट करो, आप बताना मुझे कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है, विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देखो प्लास्टिड। आई होप मैंने आपको ये टॉपिक ऐसे तो करा ही दिया होगा कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लो। और ये क्वेश्चंस जो है ना मैं ऐसे ही उठाकर नहीं लेकर आई हूँ कि मैंने अपने कॉन्सेप्ट में से लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस PYQs के हैं जो CTET और UP टेट में पूछे जा चुके हैं और SSC में भी कई बार रिपीट हुए हैं यही क्वेश्चन सेम। निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, कौन है बताओ, न्यूक्लियस है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन है, बताओ भाई कौन है, MJ स्लाइडन और थियोडोर स्वान। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है। देखो ये क्वेश्चन, सेल वॉल नहीं है, ये हर एक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को।
आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो CTET और UP TET जुलाई में जो 2026 में एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।